यूक्रेन में हरियाणा के नूह के भी काफी छात्र फंसे हैं। जो आंकड़ा सामने आया है 60 से 70 छात्र फंसे हैं। नूह से अभिभावकों ने सरकार से अपील की है हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। सरकार की ओर देख रहे हैं अभिभावक। जाहिर है केवल सरकार से ही उम्मीदें हैं इस वक्त। तो भारत सरकार का भी दावा है, अलग अलग राज्यों की सरकारें ही दावा कर रही हैं कि हम सुरक्षित वापस लेकर आएंगे अपने बच्चों को, अपने छात्रों को। ये विश्वास दिलवाया जा रहा है, लेकिन अभिभावक बेहद परेशान हैं। और सोचिए जो बच्चे वहां फंसे हैं, जो छात्र वहां फंसे हैं, उन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि धमाकों की आवाज आ रही है, अलग अलग तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं। चलिए सीधे यूक्रेन आपको ले चलते हैं। अरफात हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा के नूह के छात्र हैं, लेकिन यूक्रेन में फंसे हैं। अरफात, इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इस पर हम केवल बात कर सकते हैं, इसको समझ नहीं सकते। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, चूंकि ब्लास्ट हुआ, हमला किया गया, अब अलग अलग तरह के दावे, अलग अलग तरह के बयान भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या स्थिति यूक्रेन में फिलहाल? मैम बहुत बेकार हुई पड़ी मैम, बहुत मतलब अफरा तफरी से हुई पड़ी है। बच्चे परेशान है, घर वालों के कॉल आ रहे हैं इंडिया से, फ्रेंड्स से, कलीग्स के, यही बार बार यही पूछ रहे क्या हो रहा। फिलहाल मैम यहाँ ईस्टर्न साइड थोड़े ज्यादा माहौल खराब है, क्योंकि बच्चे कुछ जा चुके हैं, फ्लाइट ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गई और ब्लास्ट हो गया। और ऊपर से कि ट्रेन पे बहुत परेशान हुई पड़ी है। बच्चों को ही पता उनके दिल पे क्या गुजर रही है। एकदम एक वो क्या कहते हैं, बिल्कुल एक पछतावा सा हो चुका है कि बच्चे क्यों आए थे। ये फिलहाल फिर पर वेस्टर्न सिटीज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, बट कर्फ्यू लग चुका है। 7 बजे के बाद कोई अलाउड नहीं है बाहर। और हमें मतलब सजेस्ट किया गया है कि कुछ भी नहीं, पर्सनल नीड से वो अभी पूरी कर लो। 7 बजे से पहले आपको मेडिसिन खाने के लिए जो भी, कुछ नहीं पता कल क्या हो सकता है। बस हमें ये पता। अच्छा अराफात, आप जहां पर यूक्रेन में मौजूद हैं, ठीक वहां की स्थिति बताएं। क्या यहाँ पर भी कोई हमला, कोई धमाका हुआ, कोई धमाके की आवाज आपने सुनी या रूस की मिलिट्री को आपने देखा अपने आसपास? यहाँ कोई अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि ये बहुत दूर है वैसे क्यू से, तो बट मैम डर पैदा हुआ पड़ा बच्चों में। वहां से कांटेक्ट होते हैं, वहां के बच्चे हैं हमारे कांटेक्ट में, कुछ जा रहे हैं, फ्लाइट हो चुकी है, बार बार इंडिया से कॉल आ रही है। तो मैम डर तो मैम वही है मैम, ब्लास्ट हो यहाँ पे नहीं हो वो तो फर्क नहीं है, पर डर है जो बच्चों को वो कैसे जी निकले। आपके परिवार की, आपके अभिभावकों के कांटेक्ट में हैं आप, बातचीत हो पा रही है? बातचीत हो पाई मैम, परिवार वालों से भी और फ्रेंड से भी बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, निकलो कैसे निकलो, क्या परेशानी क्या है। फिर भी अच्छा अराफात, आप ये बताइए, समझाइए हमें कि जिस वक्त कुछ फ्लाइट्स पे गई थी या उससे पहले सामान्य स्थिति थी, लेकिन चर्चाएं ये थी कि रूस हमला कर सकता है, क्या उस वक्त आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि स्वदेश लौटा जाए, या कोई भनक इस तरह की नहीं थी कि स्थिति इतनी बिगड़ सकती है? एक्चुअली मैम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 22, 24 और 26 की 22 की ऑलरेडी जा चुके हैं, उसमें प्रयास किया, बुक नहीं हो पाई सीट। और एक मैम साइट उस टाइम सर्वर डाउन था और प्राइस एक में भी हाईली था। मैं भी मोस्टली बच्चे अफोर्ड कर सकते, बस कुछ बच्चे ऐसे भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 60 से डायरेक्ट 121 लाख प्लस हो गया था। तो अब 24 की फ्लाइट थी तो वो नहीं हो पाई, तो यही कंटिन्यू। कुछ बच्चों ने फ्लाइट कर ली 27 की, हमारी भी अभी जल्दी थी, तो बट अब कैंसिल हो गई। अब तो वहाँ बंद कर दिया एयरपोर्ट। अच्छा, आपने बताया कि जो फ्लाइट्स थी उसमें आपने प्रयास किया। अराफात, आप ये भी बताएं कि भारत सरकार की ओर से या दूतावास की ओर से आज जबकि हमला हो गया है, कोई संपर्क आप लोगों से किया गया हो? और दूसरा, जो दाम बढ़े हैं, जो रेट बहुत ज्यादा हो गए फ्लाइट के किराए के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा भी हुआ कि बच्चे आना चाहते थे लेकिन किराया इतना अधिक हो गया था कि नहीं आ सके? मैम ये लगा हुआ सिचुएशन फिलहाल तो फ्लाइट हो कैसी हो, कितने में हो, क्योंकि मैम जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। फ्लाइट ये कम होती तो और अच्छा होता बच्चों की, मोस्टली सभी कर सकते, बहुत से बच्चे ऐसे में अफोर्ड नहीं कर पा रहे मैम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परेशानी है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए। अब आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल, अब आपको क्या उम्मीद है, आप बताएं। भारत सरकार से उम्मीद है आपको, हरियाणा सरकार से, किसी से कोई संपर्क हो पाया है आपका, आपके परिवार के अलावा? नहीं हो पाया मैम संपर्क मैम। जी, आपके आसपास और कितने बच्चे हैं अराफात? एमएलए जी यहाँ था, उसने थोड़ा साहस दिया, हिम्मत दी, उससे बात हो पाई सुबह, तो वो बोल रहे हैं कि जितनी कोशिश हो सकती है उनकी तरफ से वो करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से करवाएंगे, जितनी भी हो सकती है वो अपना बेस्ट देंगे, बट देखते हैं। जी, आपके आसपास और कितने बच्चे हैं जो फंसे हैं यूक्रेन में इस वक्त, जो आपके संपर्क में भी हैं? और बच्चे में काफी बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि मैम अभी फ्लाइट मोस्टली बच्चों की इसी डेट में 27, 26, 25 और
फर्स्ट सेकंड मार्च 9 मार्च तक मैम मोस्टली बच्चों की फ्लाइट थी। कुछ बच्चे जा चुके हैं मैम, ऐसा नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ थे क्योंकि प्राइस उस टाइम हाई थे, तो बच्चों ने ये सोचे कि आगे की कम होंगे, प्राइस आगे कम होंगे, तो इस सोच में मैम थोड़ी डिले हो गई बच्चों की फ्लाइट। जी, अब क्या इंतजाम आपके पास हैं? क्या आप हॉस्टल में रुके हैं, किसी रूम पर आप रुके हैं खाने के लिए, या जरूरी जो भी चीजें आपने बताया कि अब तो कर्फ्यू लग गया है शाम 7 बजे के बाद, तमाम इंतजाम हैं आपके पास? फिलहाल इंतजाम है मैम, और अभी हम बाहर से कर लिया अपना इंतजाम, जो भी खाना वाना लेके आना, क्योंकि 7 बजे के बाद इन्होंने क्लियर बोल दिया कर्फ्यू है, कोई वो नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोकल लोग हैं वहां के, अभी हमने खबर बताई कि वहां लंबा जाम लग गया, कि उनका प्रयास है कि गाड़ियों के जरिए, कार के जरिए बाहर निकला जाए, तो आप लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे होंगे कि स्थानीय लोग हो सकता है कि चले जाएं, लेकिन हमारे सामने चुनौती बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, मैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, मैम जहां से निकल जाए, कैसे भी वो अपनी कारों से शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, बट मैम हमें देखते हैं तक यहाँ के लोगों जो हमारे वेस्टर्न से यहाँ थोड़े भी रिलैक्सेशन। हेलो, तो अराफात हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात हम सुन रहे हैं, ये समझने का प्रयास है कि कितना दुख, कितना दर्द, कितना संकट वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई है। ये इनकी ओर से एक बहुत बड़ी बात ये कह दी गई कि प्राइस इतने हाई थे, किराया इतना ज्यादा था कि बच्चों ने वेट किया कि शायद हो सकता है कि किराया कम हो तब हम निकल जाएं। सरकार इस बात को सुने कि कितनी बड़ी परेशानी है वहां पर, और बहुत सारे छात्र इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि विमान का किराया बहुत अधिक था। लगाया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। नूह से यूक्रेन पढ़ने गए छात्र अराफात से हमने बातचीत की है, उनके आवाज से आपने दर्द को सुना होगा, समझा होगा। अभी इंतजाम अभी तो है, लेकिन कल को लेकर कुछ भी आप नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। इनके जहन में भी इस बात का डर है, इनके अभिभावकों में भी डर है। हालांकि सरकार से उम्मीद जरूर है कि सरकार कुछ न कुछ करेगी, सरकार से उम्मीद है और सरकार के यहाँ से दावे भी हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पहले हो जाना चाहिए था, क्या वो करने में छात्रों के लिए देरी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने बात की और आपने बताया कि क्या है वहां पर हालात।